चीन के एटम बम से जुड़ी हुई। आपने भी आजकल रील को स्क्रॉल करते हुए ये डायलॉग जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, अरे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। कुछ यही हाल इन दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हो रखा है, क्योंकि चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले महीने ही पीएलए की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन झांग युक्सिया को न्यूक्लियर सीक्रेट की जासूसी के आरोप में हटाया गया था। वो खबर हमने आपको तफसील से दिखाई थी। और जब पीएलए की रॉकेट फोर्स के पूरी टॉप लीडरशिप को बर्खास्त कर दिया गया, वजह बेहद हैरान करने वाली है। चीन अपने सालाना विक्ट्री डे परेड में दुनिया के सामने जो एटमी मिसाइलों की नुमाइश करती है ना, उसकी पोल खुल गई है। आईसीबीएम और डीएफ सीरीज के न्यूक्लियर कैपेबल इन मिसाइलों के फ्यूल टैंक में असली प्रोपेलेंट की जगह पानी भरा पाया गया है। पूरी दुनिया में चीन की मिसाइलों की फजीयत से जिनपिंग अब टेंशन में आ गए हैं। तो एक शख्स आपके बेहद खुश नजर आ रहा है, इस तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। एक शख्स इससे बेहद खुश नजर आ रहा है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि लगातार चीन के लिए एक परेशानी खड़ी करना चाह रहे हैं। सवाल है कि न्यूक्लियर मिसाइलों के फ्यूल टैंक में पानी कैसे भरा? क्या चीन की ज्यादातर मिसाइलें सिर्फ भारी मेटल का खोखा भर हैं, या फिर चीन में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि इससे अब सेना भी नहीं बच पा रही है? और सबसे अहम सवाल यह कि चीन के पानी वाले मिसाइल देकर अमेरिका क्यों खुश हो रहा है? ये देखिए, सवाल बारी बारी से आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तमाम सवालों के जवाब आपको बताया, उससे पहले देखिए कैसे चीन के साइलों में रखे मिसाइलों में भरा पानी इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कोविड के बाद से ही चीन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही सस्पिशियस देश बन गया है। पूरी दुनिया चाइनीज हथियारों को लेकर भी अब शक की नजरों से देखती है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चाइनीज हथियारों की भद पिटी थी, वो भी सबको याद है। पाकिस्तान ने चीन के एक्सपोर्ट किए गए वेरिएंट HQ-9P लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा। लेकिन ये भारत के ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा था। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चाइनीज JF-17 फाइटर जेट से PL-15 मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फायर की थी। लेकिन चीन दावा करता है कि उसका PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। लेकिन यह मिसाइल टारगेट को छोड़िए खाली मैदान में ही गिर गई। बाद में इसका मलबा भारत में रिकवर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में चीन के सैन्य सामानों की डिमांड पर असर पड़ गया। माना कि चीन का सैनिक सामान जो है वो दुआमी दर्जे का है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वहीं अब चाइनीज न्यूक्लियर मिसाइलों के फ्यूल टैंक में पानी भरे होने से, इस खुलासे से जाहिर तौर पर शी जिनपिंग की टेंशन कई गुना बढ़ गई हो। उन्होंने अपना जोर लगाया जो उनके पास था। अगर हो सकता है वो किसी और देश के साथ लगाते, वो सफल हो जाते, लेकिन यहाँ पर जाके वो सफल नहीं हो पाए। वो हमारी सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, क्योंकि बेशक नेवी ने हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो पूरी तरह से डिप्लॉयड थे। ये जो एक तरफ से हम कहते हैं जॉइंट वॉरफेयर जो हुआ है, ये हमारा बिल्कुल कामयाब हुआ। दरअसल पिछले 1.5-2 सालों से चीन की सेना भारी उथल पुथल से गुजर रही है, जो चीन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। 3 साल पहले चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल हुआ करते थे, जो पीएलए के अलग अलग विंग्स और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। अब इनमें से लगभग सभी को या तो बाहर कर दिया गया है या वे अचानक से गायब हो गए। आपके सामने मैं स्क्रीन दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तस्वीर 2023 की है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग में पीएलए के 6 कमांडर हेल मोगेम्बो वाले पोज में आपको नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि फिल्म में था ना अमरीश पुरी वाली। जी हाँ, जैसे कि 80 के दशक में मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो के प्रति अपनी वफादारी जताने के लिए उनके कमांडर नारा लगाते थे, हेल मोगेम्बो। आज जिनपिंग के वफादार इन 6 कमांडर में से सिर्फ एक झांग शेंगमिन ही बचे हैं। बाकी सभी जनरल को पद से हटा दिया गया है। ये सिर्फ 3 साल में भीतर हुआ है। जिस तरह से शी जिनपिंग पीएलए के टॉप जनरल को किनारे लगा रहे हैं, उससे दुनिया की सबसे बड़ी सेना के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष शी जिनपिंग हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष का पद खाली है, जबकि दूसरे उपाध्यक्ष झांग शेंगमिन है। इसके अलावा सीएमसी के 4 मेंबर्स के पद खाली पड़े हुए हैं।
थिएटर कमांड की बात करें तो पूर्वी कमांड में ही कमांडर और कमिश्नर की तैनाती है, जबकि सेंट्रल कमांड में सिर्फ कमांडर हैं तो कमिश्नर लापता। जबकि दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी कमांड के दोनों अहम पदों के जनरल लापता हैं, यानी पद खाली पड़े हैं। चीन की वॉर स्ट्रेटेजी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट इसके पीछे की वजह शी जिनपिंग को ही बताते हैं, जो जब अपने ही लोगों पर जरूरत से ज्यादा शक करने लगे। मुझे लगता है असली मकसद ये है कि इनका इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है और शी जिनपिंग अपनी आर्मी को अपने पूरे 100% कंट्रोल के अंदर लाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की करतूतों का खुलासा हो रहा है, उसका एक सिरा अमेरिका से जुड़ता साफ तौर पर दिखाई देता है। पिछले महीने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन और शी जिनपिंग के बेहद करीबी झांग युक्सिया को पद से हटाया गया था। चीन के मुताबिक जनरल झांग पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसीलिए उनको हटाया गया। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक झांग पर न्यूक्लियर सीक्रेट लीक करने का आरोप लगा। तो वही अब चीन के मिसाइलों में पानी वाली रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी के जरिए हमारे सामने आई है। आज की तारीख में अमेरिका को रूस के बाद किसी से सबसे बड़ी चुनौती है तो वो चीन है, और यही वजह है कि अमेरिका, खासकर ट्रंप, ऐसा कोई मौका छोड़ना आज की तारीख में नहीं चाहते जिससे पूरी दुनिया में चीनी सेना की किरकिरी हो, क्योंकि इससे आखिरकार फायदा अमेरिका को ही होगा। हम सब जानते हैं चीन अगर मजबूत होगा तो ट्रंप के लिए, उनके प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगा। इसीलिए अमेरिकी मीडिया के हवाले से अमेरिका की तरफ से चीन की अंदरूनी खबरें ज्यादा आती हैं। चीन से खबरें निकालना आज भी आसान नहीं है। वहां पर विदेशी मीडिया, बाहर के लोग, बाहर की एजेंसीज, बाहर के रिपोर्टर्स आज भी अलाउड नहीं है। तो ये खबर का बाहर आना, जाहिर तौर पर अमेरिका इसमें प्रोपेगेंडा के तौर पर भी इसको बहुत से लोग देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज के पब्लिक व्यू की। कार्यक्रम के लास्ट में हम आ गए हैं और चक्रव्यूह में आज जो पब्लिक व्यू है वो आपके सामने है। राघव कृष्णा का पब्लिक व्यू, न्यूक्लियर मिसाइल में फ्यूल की जगह भर दिया गया पानी। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने ला दी है खुद को सुपर पावर समझने वाली चीन की असलियत। जितेंद्र सिंह लिखते हैं एक पोस्ट में, यूपी में 2017 से चुनावी समीकरण बदल गए हैं। जनता अब लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर ही वोट करती है। तो आज चक्रव्यूह मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल शाम 6:57 पर मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।